नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है पौधा गन्ने के अंदर पहला खाद हमें कौन सा डालना चाहिए जिससे कि हमारा पौधा गन्ना स्टार्टिंग से ही ज़्यादा कल्ले बना करके चल सके, अच्छी टिल्डिंग हमें देखने को मिल सके, पौधे के अंदर बिल्कुल भी पीलापन हमें नजर ना आए। क्योंकि जितनी ज़्यादा लागत, जितनी ज़्यादा मेहनत हम पौधा गन्ने के अंदर शुरुआत में कर लेते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलती है, उतने शानदार कल्ले हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अगर टिल्डरिंग कम आएगी, कल्ले कम बनेंगे तो उत्पादन, हमारी पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर किसान भाइयों पड़ता है। तो कौन कौन से खाद हमारे पहले पानी पर देने चाहिए जिससे कि शानदार तरीके से हमें बढ़िया वाला जो जमाव है, बढ़िया वाले जो कल्ले हैं वो हमें देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको अच्छी तरीके से दे देता हूं। ये देखिए पीछे जो आप हमारा एक गन्ना देख पा रहे हैं, ये है किसान भाइयों अल्ली वैरायटी 16233 है। ये पूरा 16 बीघा का खेत है और इस 16 बीघे के खेत के अंदर पहले जो है पॉपुलर को लगाया गया है और उसके बाद इसके अंदर जो है सादी विधि के द्वारा जो हमारा 30 इंची होता, 30 इंची पर जो है ये अल्ली वैरायटी 16233 की जो बुआई है वो की गई है। आप देख पा रहे हैं गन्ना बहुत अच्छी तरीके से जमाव लेकर के चला है, शानदार जमाव इसका आया है। अब हम इसके अंदर पहला जो पानी लगाएंगे, पहले पानी पर कौन कौन से खाद डालने वाले हैं। देखिए पहले पानी पर जो खाद हम डालेंगे, इनका सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट है वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है, तुरंत ही इसका रिजल्ट आ जाता है और टिल्डिंग बहुत बेहतर तरीके से हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहला जो खाद हमें इसके अंदर डालना है वो लेना है हमें ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड लेने के फायदे क्या मिलेंगे? ह्यूमिक एसिड जैसे ही हम खेत के अंदर डालते हैं तो गन्ने के अंदर जो टिल्डिंग है वो बहुत तेजी के साथ होनी शुरू हो जाती है। जड़ें जो होती हैं, जड़ें बहुत तेजी के साथ मिट्टी में बैठना शुरू कर देती हैं। जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा उतनी अच्छी तरीके से हमारा पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, ज़्यादा टिल्डिंग बनाता है, बिल्कुल हरा भरा होकर के रहता है। तो ये फायदे आपको जो ह्यूमिक एसिड के देखने को मिलने वाले हैं। पत्तियाँ जो है हमारी चौड़ी होकर के चलेंगी और जितनी ज़्यादा पत्तियाँ चौड़ी होती हैं उतना ज़्यादा जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमारे पौधे पर बढ़ती हैं। पौधा हमारा ज़्यादा क्लोरोफिल बनाता है, ज़्यादा खाना बनाता है, तो ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है, टिल्डिंग भी शानदार देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको लेना है ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिक एसिड की मात्रा किसान भाइयों 1.5 से लेके 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लीजिए। और जो 98% में हमारा ह्यूमिक एसिड आता है इसे किसान भाइयों आपको लेना है। तो बेहतर रिजल्ट हमारा ह्यूमिक एसिड यहाँ पर आपको निकाल करके देगा। जो हम दूसरा खाद यहाँ पर लेने वाले हैं, दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा लीजिए 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 45 किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा ना लें, क्योंकि इस समय पर यदि हमने इससे ज़्यादा मात्रा ली तो टेम्परेचर हाई है, तो हो सकता है हमारे गन्ने के अंदर कीटों का अटैक आ जाए, इसके अंदर इंसेक्ट जो है फिर लग जाएं, तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो 45 किलोग्राम की मात्रा ही आपको लेनी है, जो नॉर्मल डोज रहती है 1 एकड़ हमारे गन्ने के लिए। क्योंकि जैसे ही हम यूरिया डालते हैं खेत के अंदर गर्मी बनती है, ज़्यादा टिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, तो इसके ये फायदे हमें देखने को मिलेंगे। तीसरा खाद बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला पानी आप लगाएंगे उसे थोड़ा खींच करके आपको देना है। खींच कर मतलब ये मेरा ये है कि कुछ किसान भाई जैसे ही हमारा गन्ना 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन का होकर के चलता है तुरंत ही पानी लगा देते हैं। तो क्या होता है, जैसा हमारा ये गन्ना है, यहाँ से हमारी जड़ें निकलनी चालू हुई, यहाँ से हमारे कल्ले निकलने शुरू हो रहे हैं, तो किसानों जैसे ही आपने पानी दिया वहाँ पर गर्मी जो बन रही थी वो ठंडक के रूप में चेंज हो जाएगी और फिर अच्छी टिल्डिंग नहीं आ पाती है। तो पहला पानी थोड़ा सा खींच करके हमें देना है जिससे कि गर्मी खेत के अंदर ज़्यादा बन सके और ज़्यादा टिल्डिंग हमें देखने को मिल सके। तो पहले पानी का अगर सही समय की बात करूँ तो लगभग 40 दिन, 42 दिन के आसपास, जब पूरा खेत हमारा भर जाता है अच्छी तरीके से, पूरे खेत के अंदर बहुत अच्छा जमाव आ जाता है और टिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, उस समय पर हमें जो है पहला पानी लगाना है और उसी समय पर पहला खाद हमें देना है। तब आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है कि तुरंत ही पानी दे देना है। जल्दी पानी दोगे भाई खेत ठंडा पड़ जाएगा, टिल्डिंग अच्छे से नहीं आएगी, कल्ले अच्छे से नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं तीसरे खाद की कि तीसरे खाद के रूप में हम क्या डाल सकते हैं। तो तीसरे खाद के रूप में किसान भाई आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट का उपयोग करना है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, प्रचार किसी भी कंपनी का मेरे चैनल पर नहीं किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं सीवीड एक्सट्रैक्ट में जैसे क्रिप्को कंपनी की शिवारिका आ रही है, आप ले लीजिए, बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ओरिजिनल आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बिकती कम है तो इसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और ये मिल भी आपको ओरिजिनल जाती है। जैसे इफ्को की सागरिका आ रही थी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था, बहुत अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन डुप्लीकेसी बहुत हो रही है, बहुत लोकल मार्केट में मिल रही है, तो उसके रिजल्ट अब अच्छे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि लोकल ही किसान भाइयों को मिलेगी, तो लोकल के रिजल्ट तो आने वाले हैं नहीं। या फिर इसकी जगह आप
बायोवीटा ले सकते हैं, बायोवीटा लेंगे उसके भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर किसान भाई उसकी जगह आप धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं, उसके भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों खादों को आप आपस में एक साथ अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इसके अंदर लगभग आपको 3 से लेके 4 किलोग्राम जो किसान भाई दानेदार वाली सल्फर आती है उसका उपयोग आपको इसके अंदर और करना है। ध्यान रखें, अगर आपने बुआई में भी सल्फर डाली है तब भी किसान भाइयों पहले पानी पर आपको 3 से 4 किलोग्राम जो दानेदार वाली सल्फर आती है उसे आपको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गन्ने की जड़ों के पास में इस खाद को आपको उड़वाना है, छिड़काव नहीं करवाना है, उड़वाना है। गुल बिल्कुल आपके उसके जो हमारा पोंगा है, पोंगे की बिल्कुल साइड में, कल्लों के बिल्कुल साइड में आपको इसे उड़वाना है। उड़वाने के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही बेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए 1 एकड़ खेत के अंदर आप 1 कुंटल खाद डाल रहे हैं छिड़काव विधि से, तो सिर्फ 50 किलो खाद डालिए, लेकिन उसे आपको ओरना है तो उसके भी उतने ही रिजल्ट मिलेंगे और उसके भी उतने ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उड़वाने की कोशिश करें और खाद डालने के लगभग 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर आप अपने गन्ने के अंदर पानी लगा दीजिए। इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर आपका खेत बहुत अच्छी तरीके से कल्लों से भर जाएगा, टिल्डिंग बहुत शानदार मिलेगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। गन्ना आपका बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हरा भरा गन्ना आपका होकर के चलेगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल को फॉलो करना न भूलें।